नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सनातन धर्म के शीर्ष ग्रंथ वेद के बारे में। किसी एक व्यक्ति द्वारा लिखी गई ये किताब नहीं है। किसी एक इंसान या इंसानों के एक समूह या दल या समुदाय या संप्रदाय का वो प्रतिनिधित्व नहीं करती। किसी एक व्यक्ति का नाम इससे जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि व्यक्ति आए और चले गए। इतने ऋषि इसमें वर्णित हैं, इतने इसमें ऋषि हो या ना हो, एक ऋषि सहस्त्रों ऋषि वेदों का किसी व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। तो ज्ञान की पूरी परंपरा है, ज्ञान की पूजा करते हैं, इसलिए एक लंबे समय के विस्तृत कालखंड में परसे हुए हैं वेद। एक दिन या 10 दिन या 100 वर्षों में नहीं लिख दिए गए थे वेदों की जो संख्या है वो काफी बड़ी संख्या है, क्योंकि इनका संबंध ज्ञान से, बोध से है, व्यक्तियों से नहीं। इसलिए इनको अपौरुषीय भी कहते हैं, यानी कि ऋषियों द्वारा ना लिखा गया वेद। मनुष्य की कृति मत मान लेना इनको, मनुष्य मात्र की या मनुष्य विशेष की भी संपदा मत मान लेना इनको। वेदों की जो पूरी यात्रा है, इस यात्रा में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन वो यात्रा है निरंतर ऊर्ध्वगामी, यानी कि जो नीचे से चलती है एकदम ऊपर की ओर। ज्ञान का काम ही यही है, जो ऊंचा उठा दे। तो वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र संहिताएं, जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है। इन्हें संतुष्ट करके उनसे वरदान, आशीर्वाद आदि मांगा गया है। शत्रुओं का नाश मांगा गया है। उनसे पालतू पशुओं की संख्या, स्वास्थ्य में वृद्धि और रक्षा मांगा गया है। जितनी भी अधिभौतिक और अधिदैविक आपदाएं हो सकती थी, उनके विरुद्ध सुरक्षा मांगी गई है। और इनमें विशेष रूप से कुछ आध्यात्मिक नहीं है। हालांकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में बहुत कुछ ऐसा है जो आध्यात्मिक काव्यों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के वेदों का जो मंत्र भाग है उसमें प्राकृतिक पूजन ही अधिक पाया जाता है। ये जो यात्रा है वो मंत्रों से आगे बढ़ती है। फिर ब्राह्मण आते हैं जो बताते हैं कि यह आदि में और तमाम तरह के अनुष्ठानों, कर्मकांडों में किस तरह की विधियों का और नियमों का पालन करना चाहिए। फिर आरण्यक आते हैं। आरण्यक आते आते फिर बात और गहरी होने लगती है। अब जो प्रश्न है वो बाहरी संसार से हटकर भीतरी होने लग जाती है, और यही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है और अपना गंतव्य, अपना लक्ष्य भी पाती है। उपनिषदों में अब बात पूरी तरीके से आंतरिक हो गई है। अब प्राकृतिक से कोई लेना देना नहीं रहा। शुरुआत प्राकृतिक से हुई थी कि इंद्र से कुछ बात की जा सकती है, मारुत से कुछ पूछा जा सकता है, वरुण से, अग्नि से कुछ पूछा जा सकता है। प्राकृतिक शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये सब देवता हैं, इनसे वरदान मांगा जा सकता है, लेकिन संबोधित किया जा सकता है। और उपनिषद तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं, बल्कि यहाँ तक कह देते हैं कि सत्य तो प्राकृतिक से परे है। बात इतनी बदल जाती है कि एक और तो देवता लोग थे जिन्हें भोग लगाया जा रहा था, खिलाया जा रहा था, उनको अन्न, पत्र, पुष्प, यहाँ तक कि पशु की भेंट भी दी जा रही थी। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जो कभी कुछ खाता ही नहीं है। मंत्रों में देवी देवता हैं जो सब साकार हैं, जिन्हें संतुष्ट किया जा सकता है, जिनसे बात की जा सकती है। और उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जिसका कोई साथी संगी नहीं है, जो अचिंत्य है, उसकी बात क्या की जाएगी। तो बात इतनी बदल जाती है। लेकिन उपनिषद है पूरे तरीके से वेदों के ही अंदर। वास्तव में वैदिक प्रक्रिया ही विकास लेकर के अंततः उपनिषदों तक पहुंचती है। और जहां तक मानव के अंतर जगत की बात है, उपनिषदों की आगे की बात आज तक ना सोची गई है ना कही गई है। पूरे विश्व में जहां कहीं भी ऊंचाइयां छुई है, उसको उपनिषदों ने किसी ना किसी तरीके से प्रभावित किया है। तो भारत में तो स्पष्ट ही है, जो भी धार्मिक सौंदर्य हम पाते हैं उसके पीछे उपनिषदों का ही आशीर्वाद है। चाहे फिर वो बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास, उपनिषदों से ही प्रेरित है। तो इसलिए उपनिषद बार बार वेदांत की महत्व की बात करते हैं। वेदांत में जो 3 इकाइयां सम्मिलित मानी जाती है, प्रस्थानत्रय ये नाम से उन्हें संबोधित किया जाता है। वे है ब्रह्मा सूत्र माने वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवद गीता। इन तीनों में जो प्राचीनतम है वो निश्चित रूप से उपनिषद है। और उपनिषद प्राचीनतम ही नहीं, वेदांत सूत्र और भगवद गीता के आधारभूत भी है। उपनिषद ना हो तो वेदांत सूत्र और भगवद गीता नहीं हो सकते। तो इसलिए कई बार वेदांत को और उपनिषद को एक ही संबोधन में कह दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो में बने रहें। नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।